नैना की मॉर्निंग विश का रिप्लाई देते हुए उन दोनों ने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग। काहे का गुड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग कहो, बैड मॉर्निंग। इतनी अच्छी नींद सो रही थी, इतने अच्छे सपने देख रही थी, पूरे सपने की बैंड बजाकर रख दी तुम दोनों ने। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो बिना सोचे समझे तुम दोनों इतनी तेज चिल्लाकर बातें कर रही थी कि मेरे कमरे तक तुम दोनों की आवाज आ रही थी। अचानक से प्यार से बोलने वाली नैना ने शैतान का रूप ले लिया, जो बेधड़क होकर रागनी और शिवांगी को सुनाने लग गई। रागनी का मन नहीं था नैना को सच बताने का, लेकिन शिवांगी ने बिना सोचे समझे सारा सच नैना को बता दिया। सब सच जानने के बाद नैना काफी रिलैक्स दिखाई दे रही थी। नैना को बिल्कुल शांत देखकर रागनी और शिवांगी दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर दोनों ने एक साथ नैना की तरफ देखा और एक साथ ही कहा, कुछ कहोगी या सिर्फ मौन व्रत ही रखना है? अरे रुको बाबा रुको, तुम लोग तो इतनी जल्दबाजी कर रही हो, सोचने तो दो। नैना ने दोनों को शांत करवाया और सोचने लग गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने रागनी की तरफ देखा और कहा, हाँ तो रागनी, अंकल आंटी का क्या वक्त बताया था तुमने आने का? 8 बजे। रागनी ने तुरंत जवाब दिया। शिवांगी, तुम तो 7 बजे जाने वाली हो ना, है ना? नैना ने पूछा। जी हाँ, मैं 7 बजे जाने वाली हूँ। उसके आगे क्या? शिवांगी ने नैना से पूछा। इतनी नॉर्मल सी बात है और तुम दोनों ने रबर की तरह उसे खींचकर लंबा कर दिया है। अच्छा, अगर हम लोगों ने उसे खींचकर लंबा कर दिया है तो तुम उसे छोटा करके हमें बता दो कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा आइडिया आ चुका है। रागनी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे अंकल आंटी 8 बजे आ रहे हैं, है ना? 7 बजे शिवांगी जा रही है। जब तक अंकल आंटी आएंगे तब तक शिवांगी चली जाएगी और यहाँ पर तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। अंकल आंटी आएंगे, हम उनको यह कह देंगे कि शिवांगी अपने मंगेतर के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है। सिंपल। जब तक शिवांगी पुणे से वापस आएगी तब तक अंकल आंटी वापस दिल्ली चले जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। नैना काफी रिलैक्स होकर बोली। नैना की तरफ से सॉल्यूशन सुनकर रागनी और शिवांगी, जिनके चेहरे पर कुछ पल पहले उदासी थी, तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्होंने रागनी के एक एक हाथ को पकड़ लिया और खींचते हुए उसके गालों पर किस करने लगी। अरे कहाँ चली गई थी तुम? सच में बहुत बड़ा आइडिया। आइडिया क्या, बहुत बड़ा सॉल्यूशन बताया है। इतना कुछ हुआ कि यह तो याद ही नहीं रहा कि अंकल आंटी के आने से पहले मैं तो यहाँ से चली ही जाऊंगी। तो फिर भला उनसे मिलने का क्या ही मतलब रह जाएगा? मुस्कुराते हुए शिवांगी ने कहा। रागनी भी खुश हो गई। आखिरकार उसके झूठ पर जो पर्दा पड़ा हुआ था वह इतनी जल्दी तो नहीं खुलने वाला था। जाओ फिर इसी खुशी में मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, स्टाइल मारते हुए नैना ने कहा और सोफे पर बैठ गई। अच्छा जी, कॉफी चाहिए आपको? रागनी ने कहा। जी हाँ, कॉफी। सोचो, अगर तुम लोगों को मैं आइडिया नहीं देती तो तुम लोग तो अभी तक इस चिंता में डूबे रहते और अंकल आंटी बाहर दरवाजे पर पहुंच जाते। चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए नैना ने कहा, जाओ रागनी, लेकर आओ उसके लिए कॉफी, कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है। शिवांगी ने कहा और खुद कमरे की तरफ चली गई। 7 बजने में अब सिर्फ 10 मिनट रह रहे थे। लिविंग रूम में शिवांगी इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसे इस तरह से चक्कर काटता हुआ देखकर नैना ने कहा, अरे यार शिवी, बैठ जाओ ना। तुम्हें इस तरह से उधर से इधर आता हुआ देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। शिवांगी जाकर नैना के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरे बॉस के आने से पहले अंकल आंटी ना आ जाए। अरे यार, शुभ शुभ बोल, क्या बात कर रही है? अगर रागनी ने सुन लिया तो पता नहीं किस चिंता में अपने आप को डाल लेगी। नैना ने कहा। नैना ने जो कुछ भी कहा था वह सब रागनी और शिवांगी को अच्छा तो लगा था और सही भी लगा था, क्योंकि रागनी के पेरेंट्स 8 बजे आने वाले थे। पर ना जाने क्यों शिवांगी को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शुभ शुभ तो मैं बोलने को भी तैयार हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कुछ गलत होगा। किसके साथ होगा यह नहीं पता। तुम ऐसा करो, कुछ फील मत करो। अगर फील करके तुम्हें कुछ गलत होने का अंदेशा लग रहा है तो अच्छा है ना, फील करना ही बंद कर दो। अंकल आंटी के चले जाने के बाद तुम फिर से फील करना शुरू कर देना, ठीक है? नैना बोली। नैना शिवांगी को समझा ही रही थी कि उसी वक्त शिवांगी के घर की डोरबेल बजने लगी।
नैना ने जब डोरबेल की आवाज सुनी तो उसने अपने हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, लीजिए, लगता है आपकी कंपनी के बॉस आ चुके हैं। टाइम के तो सच में बहुत ही पक्के हैं। नैना की बात सुनकर शिवांगी ने अपने हाथ में बंधी हुई वॉच में टाइम देखा। 7 बजने में 5 मिनट रह गए थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतना वक्त का पक्का होगा, लेकिन कुछ भी हो, आज तो उसे 7 बजे तक यहाँ से निकल कर ही जाना था। वह जरा सी भी गलती करने के हालत में नहीं थी। मैं जाकर देखती हूँ, नैना ने कहा। देखने क्या जाना है, पता तो है ही। मैं जाकर अपना सामान लेकर आती हूँ और सर को घर के अंदर लाने से अच्छा है कि मैं उन्हें वहां से ही बाहर की तरफ ले जाऊं। इतना कहकर शिवांगी ने लिविंग रूम में ही रखा हुआ अपने सामान का सूटकेस लिया और उसे लेकर सीधा दरवाजा खोलने के लिए चली गई। डोरबेल की आवाज सुनकर रागनी भी लिविंग रूम में आ गई थी। उसने जब शिवांगी को सूटकेस के साथ जाते हुए देखा तो नैना के पास आकर उसने सवाल किया, यह क्या बिना अपने बॉस को घर के अंदर लाए डायरेक्ट ही जाने का सोच रही है क्या, जो अपना सूटकेस भी साथ लेकर चली गई है। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, वह ऐसा ही सोच रही है, इसलिए तो अपना सूटकेस साथ लेकर गई है। नैना ने तुरंत रागनी की सोच को सच साबित करते हुए कहा। शिवांगी ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए इंसान को देखकर उसके हाथ में पकड़ा हुआ सूटकेस हाथ से छूट गया। आप कैसे हो बेटा? चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर शिवांगी ने कहा, मैं ठीक हूँ अंकल आंटी। अंकल आंटी? कौन अंकल आंटी? किससे बात कर रही है शिवांगी? नैना खुद में बड़बड़ाई और यह देखने के लिए कि आखिर दरवाजे पर कौन है, वह खुद भी अपनी जगह से खड़ी हुई और देखने के लिए चली गई। रागनी फ्रेश होने के लिए कमरे में गई हुई थी, इसलिए वहां पर नैना और शिवांगी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। जब नैना दरवाजे पर देखने के लिए पहुंची तो सामने खड़े हुए 2 लोगों को देखकर वह हैरान रह गई। अंकल आंटी आप? सामने खड़े हुए वह 2 लोग और कोई नहीं बल्कि रागनी के पेरेंट्स थे, जिनकी उम्मीद 8 बजे आने की हो रही थी। वह 7 बजे शिवांगी के घर पर आ चुके थे, जिन्हें देखकर नैना और शिवांगी पूरी तरह से हैरान थे। और कुछ देर में यही हैरानगी रागनी के भी चेहरे पर आने वाली थी। ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? रागनी ने तो 8 बजे बताया था ना, तो फिर आप दोनों इस तरह से हैरान परेशान क्यों हैं? क्या हमारे आने के बारे में रागनी ने बताया नहीं था? रागनी की माँ ने जब नैना और शिवांगी को हैरान परेशान होते हुए देखा तो उन्होंने पूछा। दोनों एक साथ बोली, रागनी ने बताया था, पर इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी आपकी। आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। रागनी के पेरेंट्स को शिवांगी और नैना लिविंग रूम में बिठाया और कहा, आप बैठिए अंकल आंटी, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। रागनी की माँ कविता जी ने घर की चारों तरफ नजरें मारते हुए कहा, रागनी नजर नहीं आ रही। रागनी, वह तो फ्रेश हो रही है, बस कुछ देर में आती होगी। आप तब तक आराम कीजिए, मैं और नैना जाकर आपके लिए चाय लेकर आते हैं, शिवांगी ने कहा और अगले ही पल नैना का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचकर किचन की तरफ ले गई। किचन में शिवांगी ने चाय बनाने गैस पर रख दी थी और नैना कुछ नमकीन खाने के लिए निकाल रही थी। शिवांगी ने नैना की तरफ देखा और कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ बुरा होने का अंदेशा लग रहा है, घबराहट हो गई है। उस वक्त तुमने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन देख लिया ना, हो गया ना कल्याण। जो सोचा था वही हुआ, अब जो होना था वह तो हो चुका है। अब यह सोचना है कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगी। अगर अंकल आंटी ने तुमसे सवाल जवाब शुरू कर दिए ना, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। बताओ क्या करने का सोचा है आगे? नैना ने पूछा। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? शिवांगी सोचने लगी। अचानक से नैना ने कहा, एक काम करो, तुरंत अपने बॉस अर्जुन शेखावत को मैसेज करके सबसे पहले घर के अंदर आने से रोको। अगर वह घर के अंदर आ गए तो हालात को संभालना और बुरा हो जाएगा, क्योंकि 7 बज चुके हैं। अंकल आंटी 8 बजे आने की बजाय 7 बजे पहुंच चुके हैं। अगर उनके सामने अर्जुन ने अपने दर्शन दे दिए ना, तो बहुत बुरा फंसोगी तुम। सही कह रही हो, मुझे सबसे पहले अर्जुन सर को ही कॉल करके या फिर मैसेज करके उन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। शिवांगी को भी नैना की बात ठीक लगी और वह और मुसीबत मोल लेने के मूड में बिल्कुल नहीं थी।
तुम कह देना कि तुम बाहर मिलोगी, घर के अंदर आने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा करो मैसेज, नैना ने कहा। नैना की बात मानकर शिवांगी ने तुरंत अपना फोन निकाला और अर्जुन का कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर मैसेज लिखना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ रागनी फ्रेश होकर जब लिविंग रूम में आई तो अपने सामने अपने पेरेंट्स को देखकर पल भर के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह अपने आंखों को मसल कर अपने सामने बैठे हुए पेरेंट्स को देखने लगी। कविता जी ने रागनी की हरकत को अच्छे से नोटिस कर लिया था। वह अपनी जगह से खड़े होकर रागनी के सामने जाकर खड़े हो गई। कविता जी ने बहुत ही प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा जी, अगर विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग आ चुके हैं तो बताओ, तुमको विश्वास दिलाने के लिए हम क्या करें। अपनी माँ का प्यार बड़ा स्पष्ट पाकर ही रागनी को विश्वास हो गया कि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने थी। वह चौंकते हुए बोली, आप लोग इतनी जल्दी? आप तो 8 बजे आने वाले थे ना? तो फिर हाँ बेटा, आने तो 8 बजे ही वाले थे, पर तुम्हारे पापा ने कहा कि हमें जल्दी वाली फ्लैट लेनी चाहिए। क्या पता तुम काम पर चली जाओ और फिर शिवांगी बेटा को भी तो काम पर जाना होता है ना, और उसके मंगेतर को भी। इसलिए हमने सोचा कि हम जल्दी आ जाते हैं। आज की रात तुम लोगों के साथ रहेंगे और कल फिर से दिल्ली वापस चले जाएंगे। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? कविता जी ने लास्ट की लाइन अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। विनय जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर कविता जी से कहा, बिल्कुल सही कह रही है आप। रागनी को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि आखिरकार उसने झूठ बोला है क्यों। इससे अच्छा तो वह सच कह देती, वही सबसे अच्छा था। मम्मी, आप ऐसा कीजिए, आप बैठिए, मैं शिवांगी और नैना के पास जाती हूँ। किचन में है ना वह लोग, मदद करती हूँ उनकी। आप बैठिए, तब तक आती हूँ मैं, अभी 2 मिनट में, कहकर रागनी तुरंत किचन की तरफ भाग गई। कविता जी विनय जी के पास आकर बैठ गई और कहा, घर तो बहुत अच्छा है। आपने शिवांगी के चेहरे पर चमक देखी, कितनी प्यारी लग रही थी, पर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उतरा हुआ तो होगा ही ना। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर शिवांगी की शादी होने वाली है, उसकी सगाई हो चुकी है, तो हमें इस बात की खबर क्यों नहीं दी गई? अरे आप भी ना। तो क्या हुआ, किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमारी बच्ची तो खुश है ना, तो हमें उसी की खुशी में खुश रहना चाहिए। और देखो, उसके चेहरे पर खुशी थी, हम लोगों को देखकर खुशी नहीं, उसे हैरानी कहते हैं भाग्यवान, विजय जी ने कहा। बस कीजिए, आपको मेरी बेटी पर विश्वास ही नहीं। अगर होता तो आप यहाँ आने की जिद नहीं करते, बिना मतलब यहाँ पर आकर। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा, या फिर अपने सामने शिवांगी के मंगेतर को भी देखकर जाएंगे। कविता जी ने अपने पति विनय जी से कहा, तो गलत क्या हो गया अगर हम शिवांगी की मंगेतर से मिलकर चले जाएंगे? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो मिलकर जाऊंगा। अगर आपको दिल्ली वापस जाना है तो आप भी बेफिक्र होकर जा सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, विनय जी ने साफ साफ शब्दों में कहा। उनके वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने आंखों के सामने फेस टू फेस शिवांगी के मंगेतर से मिलना चाहते थे। रागनी लिविंग रूम से अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर किचन में आ गई, जहां पर शिवांगी और नैना दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि वो लोग कैसे जल्दी से जल्दी रागनी के पेरेंट्स को वहां से विदा करे। अरे यार, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ किचन में? बाहर मेरी बैंड बजी हुई है और तुम लोग इतने आराम से यहाँ पर भाग कर आ गई। रागिनी ने शिकायत करते हुए नैना और शिवांगी से कहा। क्या कह रही हो, हम लोग भाग कर आए हैं? शिवांगी ने पूछा। रागिनी ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। मैडम, हम भाग कर नहीं आए, बल्कि अंकल आंटी का स्वागत करके आए हैं। उन्हें रिस्पेक्टफुली सोफे पर बिठाकर किचन में उनके लिए चाय बनाने आए हैं, नैना ने कहा। खुद तो तुम यहाँ पर भागकर आ गई और मुझे बताया तक भी नहीं। मम्मी पापा आ गए हैं, मैं यहाँ पर मस्त मौला अंदाज में लिविंग रूम में आई और उन लोगों को सामने देखकर मुझसे पूछो मुझे कैसा महसूस हुआ, रोनी सी सूरत बनाकर रागनी ने कहा। रागनी की बात सुनकर नैना ने तुरंत वहां से एक चम्मच उठाया और रागनी के होठों के पास ले जाकर कहा, हाँ तो मैडम जी, बताइए, जब आपने अपने माता पिता को अपने आंखों के सामने देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? रागनी ने नैना को दूर झटक दिया और शिवांगी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने शिवांगी की तरफ देखा, वो सीरियस होकर कहा, क्या करोगी अब तुम शिवी? शिवांगी और रागनी दोनों इस वक्त उस वक्त से गुजर रही थी जहाँ से आगे पीछे दोनों तरफ से
उनके लिए मुसीबत ही थी। आगे खाई और पीछे कुआं वाली कहावत उन पर पूरी तरह से फिट बैठ रही थी। नैना ने रिलैक्स होकर उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ, तो समझ लो मेरा प्लान फुल प्रूफ है। जैसा कि मैं पहले ही शिवांगी को कहकर उसके बॉस को मैसेज करवा चुकी हूँ, तो नॉर्मल सी बात है कि शिवांगी के बॉस घर के अंदर तो आएंगे नहीं, और अंकल आंटी को हम यह कह देंगे कि शिवांगी मीटिंग के लिए जा रही है। डायरेक्ट उसके मंगेतर तो उसे एयरपोर्ट पर मिलेंगे, तो आपसे तो उसका मिलना नहीं हो पाएगा। अगर वो लोग यह कहकर रुक गए कि वह शिवांगी और उसके मंगेतर से मिलकर ही जाएंगे, तो क्या करेंगे? रागनी ने पूछा। अरे नॉर्मल सी बात है, तो हम कह देंगे कि उन लोगों को तो बहुत वक्त लगेगा, तकरीबन 1 महीना भी लग सकता है, या फिर 1 साल। आप तब तक कैसे रुकेंगे, है ना? और वैसे भी अंकल आंटी यहाँ पर कम से कम 2 या 3 दिन ही रुकेंगे, उससे ज्यादा वह अपना काम छोड़कर यहाँ नहीं रुक सकेंगे। इसलिए कह रही हूँ, फुल प्रूफ प्लान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें इसी प्लान पर काम करना चाहिए। नैना ने फुल कॉन्फिडेंस से अपने प्लान का बखान करते हुए कहा। रागनी और शिवांगी ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद दोनों ने एक साथ ही कहा, ठीक है, हम वैसा ही करेंगे, जैसा तुम चाहती हो। चलो अच्छी बात है, फाइनली आज पहली बार तुमने मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोचा है, वरना तो मेरा प्लान हमेशा चाय के खाली कप की तरह ही रह जाता था। नैना ने जैसे ही चाय के एग्जाम्पल के बारे में सोचा, उसे याद आया कि उसने तो गैस पर चाय रखी हुई है। वह मुड़ी और चाय की तरफ देखा, जो कि उबल उबल कर गैस के ऊपर ही फैल गई थी। नैना ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओह गॉड, यह नया कांड हो गया, अब इसे साफ करेगा कौन? तुम चाय लेकर जाओ, मैं इसे साफ करके आती हूँ, शिवांगी ने कहा। चाय लेकर रागनी और नैना दोनों किचन से बाहर चली गई और शिवांगी वहीं रुककर गैस साफ करने लग गई। गैस साफ करने के बाद शिवांगी ने ठंडे पानी की बोतल निकाली और पानी को खाली गिलास में डाल दिया। पानी पीते पीते शिवांगी बेफिक्र लहजे से चलकर लिविंग रूम में आई, लेकिन सामने के नजारे को देखकर उसके मुंह से पानी पूरी तरह से बाहर आ गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। रागनी तुरंत दौड़ती हुई शिवांगी के पास आई और उसकी पीठ सहलाने लगी, लेकिन शिवांगी का ध्यान तो पूरी तरह से सामने बैठे हुए इंसान की तरफ था, जो कि रागनी की पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था। शिवांगी ने घूर कर सामने बैठे हुए अर्जुन की तरफ देखा और मन ही मन अर्जुन को कोसते हुए कहा, कमाल के इंसान है। जब मैंने अच्छा भला इनको मैसेज करके मना कर दिया था, तो फिर इन्होंने घर के अंदर आने की हिम्मत कैसे की? अब मैं अंकल आंटी को क्या ही कहूंगी, अगर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया तो। रागनी के पेरेंट्स ने जब शिवांगी को देखा, तो उन्होंने प्यार से उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया और कहा, शिवांगी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारे मंगेतर भी जल्दी ही आ जाएंगे। मुझे तो लगा था कि वह शाम तक आएंगे। मंगेतर? शिवांगी हैरान होकर अर्जुन की तरफ देख रही थी, जिसे रागनी के पेरेंट्स ने गलती से शिवांगी का मंगेतर मान लिया था।